बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अभी हज ट्रेंड्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगी कि आजकल शटल लेसेस लगाने का बहुत फ़ैशन है, बहुत ट्रेंडिंग में है। तो हम इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से अपने ड्रेस पे अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरे पास शटल लेस है और ये मेरे पास एक लीलन का ड्रेस है जो कि मैं स्टिच कर रही हूँ। ये स्लीव्स हैं उसकी, और मैं इसको आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ पे दोनों स्लीव्स पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेस लगाऊँगी। और इसके बाद मैं 3 तरीके आपको और बताऊँगी लेस लगाने के कि हम किस तरह से इसको लेस लगा सकते हैं। और ये लेस लगाने का जो तरीका है, ये गुम लेस लगेगी और इसकी जो बिल्कुल किनारा है वो हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा। तो ये इसके नीचे मैंने पट्टी लगाने के लिए कटिंग करके रखी है, और ये कटिंग आप देख लें कि तकरीबन 2 से सवा 2 इंच की ये पट्टी है जो कि मैंने इनसाइड लगानी है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप दामन पे, घेरे पे इस तरह से इनसाइड पट्टी लगाती हैं तो कभी भी आड़ी पट्टी मत लगाइएगा, मतलब चौड़ाई वाली साइड से पट्टी मत काटिएगा। हमेशा लंबाई वाली साइड पे आप इसकी पट्टी जो है वो काटेंगी। तो ये मेरी पट्टी जो है ये तकरीबन 2 से सवा 2 इंच की पट्टी है, और ये डबल फोल्ड है। 2 बाजुओं के लिए मैंने ये पट्टी काटी है। तो इसको मैं सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब आपने फैब्रिक को सीधा रखना है, सीधी साइड रखनी है, और इसके ऊपर लेस आपने उल्टी रखनी है, और लेस को आपने इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है। अब मैंने दोनों डिज़ाइन जो हैं दोनों तरफ के एक जैसे रख के इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है, यानी कि स्लीव्स के दोनों साइडों पे एक सा डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये फ्लावर से शुरू होकर फ्लावर पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह से मैंने उल्टी लेस रख के इसकी जो एज है वो मैंने इसकी सिलाई कर देनी है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करूँगी बिल्कुल किनारे पे, और फैब्रिक को थोड़ा सा छोड़ के मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। अब ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास जो पट्टी है उसको मैंने इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके जो सिलाई मैंने लेस के ऊपर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख के मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से आप देखें कि आपका जो सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब आप इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगी तो आपकी जो लेस है वो बाहर की तरफ उसका डिज़ाइन आ जाएगा। इस तरह से ये मैंने बढ़ा के लेस लगा दी है गुम सिलाई के साथ। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये हमारा एक जो तरीका है वो रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसकी जो लेस वाली जो साइड है उसके ऊपर बाहर की तरफ आप सिलाई लगा सकती हैं। अगर ना भी लगाएंगी तो फिर भी ये बहुत प्यारी लुक देगी। तो इस तरह से देखा आपने कि सिलाई अंदर की तरफ आई है, ऊपर की तरफ सिलाई नहीं आई। अब जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो भी इसी तरह से आपने लेस जो है वो आपने इसके ऊपर लगा लेनी है, जिस तरह से पहले मैंने स्लीव के ऊपर लगाई थी। अब हमने करना ये है कि हमने लेस को बाहर की तरफ निकाल के पट्टी को नीचे रखना है, और स्लीव को उस पट्टी के ऊपर रख के हमने लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले हमने जो तरीका किया था वो हमने किया था, हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई थी। अब मैंने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है। अब इसकी पट्टी को मैं फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ टर्न करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखा आपने कि कितना आसानी से मैंने 2 तरीक़ों से आपको गुम सिलाई के साथ लेस लगाना सिखाया है, और उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप इसमें जो चाहे तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं लेस लगाने के लिए। तो दोनों में आप डिफ़रेंस देख लें, एक के ऊपर सिलाई आई है और एक के नीचे आई है। तो आपको जो भी पसंद आए आप वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तरीका नंबर 3 देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये पैनल वाली शर्ट है, और कनेक्टिंग लेस इसके पैनल्स में मैंने अटैच की है, और ये इसका बैक साइड है। और बैक साइड पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं लेस लगाऊंगी। अब आप देखें कि ये शर्ट का मैंने 2 इंच जो इसकी लेंथ है वो मैंने बढ़ा के रखी हुई है, और इसी लेंथ को हम यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाएंगे।
और ये फ्रंट और बैक दामन पे मैं आपको डिफरेंट वे में बताऊंगी कि हम इस पर किस तरह से लेस लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास शटल लेस है और ये शटल लेस जो है वो मैंने दोनों साइडों से डिज़ाइन का हिसाब रखना है कि दोनों तरफ डिज़ाइन मेरा एक जैसा आए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये निशान पूरे लगा लिए हैं। वैसे तो मैंने इस्त्री के निशान लगा लिए थे, इस्त्री से इसकी क्रीज़ मैंने क्रिएट कर ली थी, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको चॉक से भी निशान लगा के दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर मैंने 2 इंच के हिसाब से निशान लगा लिया है। और अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। लेस की मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट बैक की, ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो इक्वल आए और लेस की लेंथ भी इक्वल ही आए, क्योंकि दामन पे अक्सर ऐसे होता है कि थोड़ी सी लचक होती है, तो उसकी वजह से लेस जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो आप पहले से उसकी कटिंग करके रख लें। मैंने शर्ट को सीधा रखा है और उसके ऊपर लेस जो है वो मैंने उल्टी रखी है और लेस का डिज़ाइन अंदर की तरफ है, और जिस पे हिस्से पे मैं सिलाई लगा रही हूँ वह मैंने बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर रखा है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर पूरी सिलाई कर दूँगी एंड तक। तो दूसरे दामन पे भी मैं इसको लेस को अटैच कर देती हूँ। उसी तरह आपने इसकी जो मैंने इस पे निशान लगाया है उसके ऊपर रख के मैं इस लेस को उसी तरह से लगा रही हूँ। अब मैंने इसी तरह से इसको टर्न किया है थोड़ा सा, और फैब्रिक ऊपर आ गया है और फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको सिलाई कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ टर्न किया है थोड़ा सा, और इसको मैंने सिलाई कर दिया। अब इसको मैं उल्टी साइड करके इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी और इसकी डबल सिलाई कर लूँगी। अब आप देखेंगे कि इसकी जो सिलाई आई है वो ऊपर की तरफ आई है, जिस तरह के ये देखिए। तो आपने देखा है कि इसकी सिलाई जो है ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगी, यानी सीधी साइड पे आएगी, और इसको मैंने कटिंग नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया। अब इसी तरह दूसरी साइड जो है वो भी देखें, ये मैंने इसके ऊपर सिलाई की हुई है और अब इसको मैंने जस्ट इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करना है, उल्टा करना है इसको। और ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है इसी के ऊपर मैंने एक सिलाई मज़ीद लगा लेनी है, यानी इसको उल्टा करके लेस आप देखें कि अंदर की तरफ चली गई है, और इस तरह से आपने जो सिलाई लगाई है उसी तरह तकरीबन ये 1 पॉइंट की ये जो सिलाई है ये लगेगी, जिसको एक सूतर की भी आप बोलते हैं। तो उस तरह से ये आपकी बिल्कुल किनारे पे, जितना किनारा आपकी लेस का अंदर गया है सिलाई में उतना ही आपका इस तरह उल्टा करके आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैंने उसी सिलाई के ऊपर जिससे मैंने लेस लगाई है उससे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो जो इसका लेस का किनारा होगा वो अंदर की तरफ गुम हो जाएगा। इसको कहते हैं गुम सिलाई से लेस लगाना। तो आपने देखा कि मैंने एक ही तरह पहले लेस लगाई है और उसको 2 तरीक़ों से मैंने अटैच किया है। अब इसको भी आप चाहें तो ऊपर की तरफ सिलाई लगा लें, वरना आप प्रेस करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी क्रीज़ जो है वो आप मेंटेन कर लें, और फिर उल्टी साइड करके आप इसके दामन को फ़ोल्ड कर लें। तो ये 4 तरीके हैं, मिलते जुलते तरीके हैं, लेकिन चारों का जो आपने देखा कि तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अब ये आपको मैं 5वां तरीका बता रही हूँ। इसी तरह से आपने इसके ऊपर लेस रख के लगानी है, जिस तरह से मैंने पहले रख के लगाई हैं, और बिल्कुल आपने किनारे पे इसकी सिलाई कर लेनी है। अब आपने जो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था उसी को आपने थोड़ा सा फ़ोल्ड करके लेस के ऊपर रख के इसको सिलाई कर देना है। तो जो लेस का किनारा होगा, जो लेस की जो आपने स्टिचिंग की होगी वो अंदर चली जाएगी और आप इसके ऊपर कर देंगी जी एक बहुत ही नीट सी सिलाई। तो इस तरह से सिलाई करके आपने इसी फैब्रिक को दोबारा से अंदर टर्न करना है और आपने इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये 5 तरीके हैं गुम सिलाई करने के, जो कि हम लेस लगाते वक्त करते हैं। आप इस तरह से इनसाइड पट्टी भी खाली लगा सकते हैं बग़ैर लेस के, और बहुत अच्छी नीट लुक आती है। तो आज मैंने आपको 5 तरीक़ों से लेस लगाना बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको
मेरी ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।